काल कोठरी का आखिरी पहरेदार। सन 1683 की बात है। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक पुराना किला था, भैरवगढ़। लोग कहते थे कि उस किले की काल कोठरी में आज भी किसी के कदमों की आवाज आती है, जबकि वहां कोई रहता ही नहीं। पास के गांव का एक युवक था, वीर। उसे पुरानी कहानियों का बड़ा शौक था। बचपन से उसने सुना था कि उस किले में एक राजा का वफादार सैनिक बंद है, जो मरकर भी किले की रक्षा कर रहा है। एक रात वीर ने ठान लिया, आज सच जानकर ही रहूंगा। चांद आधा था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। वीर मशाल लेकर किले के अंदर घुसा। दीवारों पर तलवारों के निशान थे और हर कदम पर धूल उड़ रही थी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ा, उसे लोहे की जंजीरों की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। किले के सबसे नीचे एक दरवाजा था, भारी, जंग लगा हुआ, और उस पर लिखा था, यहां वफादारी कैद है। वीर ने डरते डरते दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और अचानक मशाल की रोशनी में एक बूढ़ा सैनिक दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, फटी हुई वर्दी और हाथों में जंजीरें। वीर कांपते हुए बोला, तो तुम कौन हो? सैनिक की आवाज भारी थी। मैं इस किले का आखिरी पहरेदार हूं। राजा ने मुझे यहां बंद किया था क्योंकि मैंने उसकी एक गुप्त बात जान ली थी। वीर ने पूछा, कौन सी बात? सैनिक की आंखों में आंसू आ गए। राजा अपने ही राज्य को दुश्मनों को बेचने वाला था। मैंने उसे रोकना चाहा, पर उसने मुझे देशद्रोही कहकर यहां कैद कर दिया। वीर चौंक गया। फिर? सैनिक बोला, दुश्मनों ने किले पर हमला किया, राजा मारा गया, राज्य खत्म हो गया, लेकिन मैं यहीं मर गया, इस काल कोठरी में। वीर ने डरते हुए कहा, तो तुम भूत हो? सैनिक मुस्कुराया, नहीं, मैं वफादारी की आखिरी सांस हूं। इतना कहकर उसने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक पत्थर ढीला था। वीर ने उसे हटाया। अंदर एक पुरानी तलवार और एक मुहर रखी थी। सैनिक बोला, ये असली राजमुद्रा है, इसे सही हाथों तक पहुंचा देना ताकि लोग सच जान सकें। वीर ने मुहर उठाई और जैसे ही पीछे मुड़ा, काल कोठरी खाली थी। न कोई सैनिक, न जंजीरों की आवाज, बस जमीन पर एक पुरानी हड्डियों का ढांचा पड़ा था, जिसकी कलाई में वही टूटी हुई जंजीर थी। वीर समझ गया, जिससे वो अभी बात कर रहा था वो कोई इंसान नहीं था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि किले के झंडे वाले बुर्ज पर एक नई तलवार चमक रही थी। और उस दिन के बाद भैरवगढ़ से जंजीरों की आवाज आना हमेशा के लिए बंद हो गई, क्योंकि आखिरी पहरेदार को उसका सच मिल चुका